तो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं AS22 में टैक्स हॉलिडे। क्या डिस्कस कर रहे हैं? टैक्स हॉलिडे। अभी हाल फिलहाल में आप देखना गूगल पर वीडियो भी पड़ी होगी, यूट्यूब पर, मोदी जी ने 7 कैंसर हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया था जो कि रतन टाटा ने बनाए थे आसाम में। तो ऐसा महान काम करने के लिए रतन टाटा को इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है कि आपको आने वाले 5 साल या 10 साल तक टैक्स देना ही नहीं है। उस एरिया में जो हॉस्पिटल से जो भी कमाई है दैट इज टैक्स फ्री फॉर पीरियड ऑफ 5 years और 10 years, राइट। तो ऐसे 5 या 10 साल के पीरियड को हम लोग बोलते हैं टैक्स हॉलिडे। क्या बोलते हैं बेटा? टैक्स हॉलिडे। तो उसके बीच में भी अकाउंट्स में थोड़ा ना मैं जीरो दिखा रहा हूं, तो अकाउंटिंग इनकम हॉस्पिटल की जीरो दिखेगी कि अगले 10 साल तक जब टैक्स नहीं लग रहा है? नहीं। अच्छा, अगले 10वें साल तो टैक्स नहीं है लेकिन 11वें साल से तो टैक्स है। तो मतलब यहां पर भी डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा जो कि 10वें साल के बाद से रिवर्स होगा। मतलब ये परमानेंट डिफरेंस तो है नहीं। ये कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस। तो ऐसे डिफरेंसेस जो कि टैक्स हॉलिडे पीरियड में आए, ऐसे डिफरेंसेस को एडजस्ट करना अब हम सीख रहे हैं कंसेप्ट नंबर 3 में। तो कहते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट देयर आर प्रोविजंस व्हिच प्रोवाइड टैक्स हॉलिडे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years। आपको मैं इनकम टैक्स की बुक में नहीं ढूंढना, आप इतना याद कर लो कि इनकम टैक्स के कुछ सेक्शंस हैं जहां पर अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड काम किया, महान काम किया, तो आने वाले 5 या 10 साल तक आपके एंटरप्राइज पर टैक्सेशन नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके जो डिफरेंसेस अराइज होते हैं वो AS22 क्या कहता है ट्रीट करने के लिए? इसकी थियरी कहती है कि टाइमिंग डिफरेंसेस जो कि अराइज हुए हैं वो सबसे पहले तो फीफो बेसिस पे एडजस्ट होंगे। कैसे एडजस्ट होंगे? फीफो, मतलब जो डिफरेंस फर्स्ट आया वो पहले एडजस्ट होगा और जो डिफरेंस अगला आया वो बाद में एडजस्ट होगा। मतलब पहला डिफरेंस पहले एडजस्ट होगा फीफो बेसिस पे। और दूसरा रूल इसका कहता है कि ऐसे डिफरेंसेस जो कि टैक्स हॉलिडे पीरियड में अराइज हुए और टैक्स हॉलिडे पीरियड में रिवर्स हो जाएंगे। मतलब अराइज हुए टैक्स हॉलिडे पीरियड में और टैक्स हॉलिडे पीरियड में ये क्या हो जाएंगे? रिवर्स। ऐसे डिफरेंसेस को आपको इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर। ये थ्योरी है। अब इस पर एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास, इंस्टीट्यूट के तो मॉडल में दिया ही नहीं है, महान बात। लेकिन अगर आया तो सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का कंपलसरी, राइट। और आधी जनता साफ हो जाएगी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को अब हम करेंगे। तो बोलो टैक्स हॉलिडे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन है, वो सेक्शन पूरे क्या है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई महान काम करते हो तो आने वाले 5 से 10 साल तक आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? टैक्स फ्री। तो उससे प्रॉफिट्स, लेकिन 5 साल से तो टैक्स देना है। तो ऐसे डिफरेंसेस कौन से डिफरेंस होते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। तो वो टाइमिंग डिफरेंसेस जो कि टैक्स हॉलिडे पीरियड में अराइज हुए वो तो इग्नोर होंगे, और जो बाद के जो डिफरेंसेस हैं उनको आपको फीफो बेसिस पर एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है बोलो? फीफो बेसिस, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। पहले थ्योरी उतारो फिर इसका क्वेश्चन। फटाफट से थ्योरी उतार लो जल्दी से। ऐसे डिफरेंसेस जो कि टैक्स हॉलिडे पीरियड में अराइज हुए लेकिन टैक्स हॉलिडे में रिवर्स हो जाएंगे, उनको इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं बोलो? इग्नोर। समझ में आया? आइए, यहां तक इसका कॉन्सेप्ट था, ये इसका क्वेश्चन है। एक बार जरा आप क्वेश्चन भी लिख लो। क्वेश्चन में समझाता हूं आपको। 7 साल का पीरियड है, 6 साल का पीरियड है और टैक्स हॉलिडे है फ्रॉम ईयर 1 to ईयर 4। ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक क्या है बोलो? टैक्स हॉलिडे। मतलब ईयर 5 और 6 में जाकर के क्या हो जाएगा? टैक्स लगेगा, हाँ या ना? फिर आपको कह रहे हैं डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स सारे ही साल का, ईयर 1 से लेके ईयर 6 तक दिया 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, मतलब अकाउंट से अपन 1 लाख चार्ज करते हैं। और इनकम टैक्स में अलाउड था 1,80,000, 1,30,000 सेकेंड ईयर का, 90,000 थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का 75, फिफ्थ ईयर का 65 और फिफ्थ ईयर का 65 और सिक्स्थ ईयर का 60,000। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि अगर फर्स्ट ईयर में बुक्स में डेप्रिसिएशन बोल रहा है -1 ले, लेकिन टैक्स तो लग ही नहीं रहा, राइट। जब टैक्स लग ही नहीं रहा है तो आपका ये डेप्रिसिएशन क्लेम करना रह गया, टैक्स है ही नहीं, डेप्रिसिएशन क्लेम करना रह गया। और जब डेप्रिसिएशन हमारा क्लेम करना रह गया तो सोचो, अच्छा यहाँ अगर हम दोनों को देखें, क्योंकि हमको दोनों फिगर को देख के डिटेल बताना पड़ता है। तो अगर बुक्स में हम लगा रहे हैं 1 लाख और टैक्स में लगा रहे हैं कितना? 1,80,000, दैट मीन्स आपकी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी?
टैक्स में ज्यादा अलाउड है, टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउड है 1,80,000, बुक्स में लग रहा है 1,00,000, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, और टैक्स लायबिलिटी जब कम हो जाएगी तो आज बचाया पे लेटर, तो डीटीएल है। लेकिन इसमें डिटेल बनाने का एक तरीका है, उसी को आपको फॉलो करना है, क्योंकि ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक टैक्स हॉलीडे है। क्या है? टैक्स हॉलीडे। तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। लिखो फटाफट क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन फास्ट। क्वेश्चन कौन सा एडजस्टमेंट होता है? टाइमिंग। अरे हर क्वेश्चन में आपको ये तो मिला ही होगा। तो डेप्रिसिएशन कौन सा एडजस्टमेंट होता है? टाइमिंग। और टाइमिंग डिफरेंस पर क्या बनेगा? डीटीए या डीटीएल। एक बार क्वेश्चन उतार लो फटाफट से, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कॉपी द क्वेश्चन प्लीज। ईयर 1 में मैं आपको सिर्फ अगर इतना पूछूं कि टैक्स लॉ वाले डेप्रिसिएशन और अकाउंट्स वाले में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ईयर में डिफरेंस 80,000 ज्यादा है, आया ना? उसी तरीके से 30 और 1, फिर डिफरेंस नेगेटिव है, बोलो हाँ, है ना? 90 और 1 का डिफरेंस क्या है? 10 नेगेटिव, क्योंकि हम डीटीएल पॉइंट से सॉल्व कर रहे हैं। ये तो आपको बताइए कि अगर टैक्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउड होगा तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आज की कम हो जाएगी। सेव नाउ पे लेटर, ठीक है? फिर सेकंड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन 75 और 1,00,000 ही है ना, ये तो 25 वापस से नेगेटिव, है ना? फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 65 और वापस से 35 क्या है? नेगेटिव। और फिर 60,000 और 1,00,000, 40,000 क्या है? नेगेटिव। बोलो ये काम कर लोगे? सिर्फ हमने डिफरेंसेस निकाले बिटवीन ईयर 1 से लेके ईयर नंबर 6 तक, ठीक है? एक बार यहां पे कॉपी करो, फिर आगे लिख। अब सुनना ध्यान से, बताओ कौन से लेके कौन से साल तक टैक्स हॉलिडे थी? ये पीरियड आपका टैक्स हॉलिडे, राइट? और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस कितना है? 80। मतलब कि मेरे को टैक्स हॉलिडे के डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए ये पीरियड आपका टैक्स हॉलिडे चल रहा है। ये पीरियड क्या चल रहा है? बोलो, टैक्स हॉलिडे। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि वो डिफरेंसेस जो टैक्स हॉलिडे पीरियड में ही अराइज हुए उनको हम पहले एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीफो। तो अब फर्स्ट ईयर में 80,000 is the timing difference for calculating DTL, deferred tax liability। और क्या इस 80,000 में से मैं इस नेगेटिव डिफरेंस को, जो कि टैक्स हॉलिडे पीरियड में ही आ रहा है, उसको एडजस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्या 80 में से 10 माइनस पूरा होता है? 80 में से 10 पूरा माइनस होता है कि नहीं होता है मैक्स के हिसाब से? और बचे हुए 70 में से भी 25 माइनस होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो हम 80 में से 10 को क्या कर देंगे? माइनस। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि एक साल में टैक्स हॉलिडे में 2 साल डीटीएल दिखाओ और फिर डीटीएल दिखाओ, मतलब करना तो नेट ही है। अरे करना तो नेट ही है ना। आप देखो क्या लिखा है, सबसे पहले आपको डिफरेंसेस को किस बेसिस पे लेना है? फीफो बेसिस पे। मतलब फर्स्ट पॉजिटिव में से फर्स्ट नेगेटिव को एडजस्ट करोगे। और ये तो कुदरत का नियम है कि 80 में से 10 भी माइनस हो सकता है, और 25,000 भी क्या हो सकता है। तो अब जो बचा, बताओ फर्स्ट ईयर में डीटीएल आ रहा था, अरे 1,00,000 का डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में, 180 का टैक्स में, तो फर्स्ट ईयर में डीटीएल आ रहा था। मैंने उसमें से डीटीए को क्या कर दिया? माइनस। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि फीफो बेसिस लगाना है, और दीज आर द डिफरेंसेस अराइजिंग इन द टैक्स हॉलिडे पीरियड। तो मैं नेट क्यों ना ले लूं? या तो एक काम करो, फर्स्ट ईयर में डीटीएल अलग निकालो, डीटीएल अलग निकालो, दोनों को नेट करो। तो सेम काम कर दो। तो 80 में से मैंने 10 और 25 को क्या कर दिया? बोलो नेट। और उसको डीटीएल निकालने के लिए टैक्स रेट से इंटू, टैक्स रेट कितनी थी? 30%। तो 80 माइनस 10 माइनस 25 इंटू 30%, बोलो कितना होता है? कितना होता है? बोलो 13,500। ये 13,500 का क्या है? बोलो डीटीएल। हाँ यार, सेकंड ईयर, अच्छा ये तीनों की तो छुट्टी। अब सेकंड ईयर में डीटीएल कितना है? 30,000।
और उसको डायरेक्ट में कितने परसेंट से इंटू कर दूं? 30% से। तो आपका 9000 टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम किया ना, तो 9000 जो टैक्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करा वो वापस से क्या बनेगा? डीटीएल। अरे हाँ या ना? अब थर्ड और फोर्थ ईयर का तो तुमने ऑलरेडी इधर से एडजस्ट कर दिया, तो थर्ड और फोर्थ ईयर में कोई डिफरेंस बचे क्या? तो इधर क्या आ जाएगा? नील। और अब फिफ्थ ईयर से देखना, फिफ्थ ईयर में आपके 35,000 का डिफरेंस है, बोलो हाँ या ना? और वो 35,000 ये तो पॉजिटिव डिफरेंस थे, ये डिफरेंस कौन सा है? नेगेटिव। मतलब नेगेटिव डिफरेंस है तो जो डिटेल ऊपर बना वही क्या हो रहा है नीचे? रिवर्स। तो कितना रिवर्स हुआ सर? 35,000 इंटू 30%, 10,500 डीटीएल रिवर्स, और लास्ट का 40,000 इंटू 30%, 12,000 रिवर्स। और कुदरत का करिश्मा देखो, AS22 का नियम देखो, 22,500 डीटीएल क्रिएट हुआ था और नीचे 22,500 डीटीएल क्या हो गया? दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशन पूरी सही है। हाँ या ना? इस पर अगर क्वेश्चन आया, मैं बता रहा हूं स्टार क्वेश्चन है अभी तक का, किसी को नहीं आएगा। ATI आई भी आधे ऊपर ढूंढेंगे कहां से आ गया ये, जैसे आप देख रहे थे कहां है कहां है कहां है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से जब से एएस पढ़ा रहा हूं तब से कराता हूं, बोलो हाँ है ना? इजी है। क्या डिफरेंस समझ में आया? अपने को टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा ले रहे हैं, सुनो पहले फिर उतारो मत, रुक जाओ। टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा ले रहे हैं, जब टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा लेते हैं टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, तो डीटीएल के पॉइंट से सॉल्व करेंगे। डीटीएल के पॉइंट से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लिए। अब जो डिफरेंसेस टैक्स हॉलिडे में अराइज होंगी वो तो उसी में एडजस्ट करूंगा ना। सर हम है ना इसमें 30 में से 10 और 25 को क्यों नहीं? सर हमने फर्स्ट ईयर में माइनस क्यों करा? बच्चों का डाउट होता है, सर फर्स्ट ईयर में माइनस क्यों करा? अपन 30 माइनस 10 माइनस 25 करते थे, तो फिर फीफो बाय बेसिस क्या तेल लेने गया? तो 80 में से जब 10 और 25 माइनस हो रहा है तो पहले उसी को माइनस करोगे ना। तो नेट पे डिटेल बनाया, फिर सेकंड ईयर में कुछ एडजस्ट करना ही नहीं है, तो 30 पे फिर 30% डिटेल बनाया। जी हाँ। और थर्ड और फोर्थ ईयर का तो पहले एडजस्ट हो गया, तो थर्ड और फोर्थ ईयर का क्या हुआ? बोलो नील नील। और फिर आगे तो फिर रिवर्स ही हो रहा है। अरे आगे तो रिवर्स ही हो रहा है ना, तो यहाँ पर डीटीए मत लिख देना बस, वहां पर ऐसे मार्क्स नहीं देगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? डीटीएल रिवर्सल या डीटीएल रिवर्स्ड। नेट ही करा। बोलो है ना? बोलो कोई डाउट? बोलो कैसा लगा क्वेश्चन टैक्स हॉलिडे? समझ में आया कि नहीं? ये करके ही जाना है एग्जाम में। लिखो अब आंसर, रेडिंग से आंसर शुरू है, कृपया उतारे कॉपी में। बोलो कोई डाउट? सर डीटीएल क्यों बनाया, समझ में आया? अगर टैक्स में डेप्रिसिएशन, इसके पे तो कल भी तो क्वेश्चन किए थे। अरे हाँ या ना? अगर टैक्स में, बोलो नए बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? अगर फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम करा तो टैक्स लायबिलिटी क्या हुई? कम हुई। सेव नाउ, पे लेटर, तो क्या बनेगा? डीटीएल। क्लियर? कॉपी। व्हाट हैपेंड थ्रू? डिफरेंसेस को सही से बनाना, बोलो डिफरेंस सही से बनाए। अब इस टेबल को उतार लो फटाफट से, एवरीबॉडी कॉपी, कॉपी करो फटाफट। बोलो डिटेल क्रिएट हुआ और नीचे उतना ही डिटेल रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? ये कोई महान काम नहीं है, ये AS22 को सॉल्व करना है। क्लियर? टाइमिंग डिफरेंसेस व्हिच अराइज इन वन पीरियड आर रिवर्स इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? अब सुनना पहले, ये कॉन्सेप्ट है क्या। कई बार क्या होता था, वैसे आज भी होता है, कंपनीज टैक्स में तो दिखाती है लॉस, क्या दिखाती है? लॉस। और बुक्स में होता है प्रॉफिट। बुक्स में क्या होता है? कई सारे आपको प्रैक्टिकल लाइफ आर्टिकलशिप में भी ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो कि बुक्स में प्रॉफिट होते हुए लॉस का ITR भरते हैं, लॉस का इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लैक प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? ब्लैक प्रैक्टिस या ब्लैक मार्केटिंग, एक तरीके से टैक्स की चोरी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती थी जिनकी बुक्स में प्रॉफिट तो 10-10 करोड़ होता था, लेकिन इनकम टैक्स में वो क्या दिखाते थे? लॉस। तो एक साल आया जब फाइनेंस मिनिस्टर बने पी चिदम्बरम। कौन बने? पी चिदम्बरम।
और उन्होंने ये बात नोटिस की कि यार कंपनीज, शेयर मार्केट तो बहुत बढ़ रहा है, और शेयर मार्केट बहुत बढ़ रहा है मतलब कि कंपनीज तो खूब छाप रही है। भाई कंपनी का शेयर बढ़ता है तभी तो प्रॉफिट बढ़ता है, और शेयर मार्केट अगर बढ़ रहा है दैट मींस कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रही है, और डिविडेंड जब कंपनी अच्छा दे रही है मींस बुक्स में तो प्रॉफिट बोल रहा है इनकी। और नालायक कंपनी सब, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज, टाटा जैसी बड़ी कंपनीज, टाटा का नाम ना ले वैसे वो देश प्रेमी आदमी, कई सारी ऐसी कंपनी, रिलायंस और जो बड़ी कंपनीज हैं, वो बुक्स में तो दिखाती थी प्रॉफिट और अकाउंट्स टैक्स में क्या दिखाती थी, लॉस। और हमको टैक्स निकालने के लिए तो टैक्सेबल इनकम कंसिडर करनी होती है, मतलब अकाउंटिंग इनकम कहीं शो ही नहीं हो रही। तो पी चिदम्बरम एक प्रपोजल लाए और फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया। उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, पहले हम टैक्स वाला टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, मतलब पहले हम टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, और फिर हम एक मिनिमम रेट डिसाइड करेंगे टैक्स की, जो कि आपके बुक वाले नेट प्रॉफिट पे लगेगा। किस पे लगेगा, बुक्स वाले नेट प्रॉफिट पे, जिसको कहते हैं टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल इनकम टैक्स की रेट से पहले आपका टैक्स निकालेंगे, और फिर आपका जो बुक प्रॉफिट दिख रहा है मान लो 5 करोड़, उस पे एक मिनिमम रेट सरकार डिसाइड करती थी कि 20% लेंगे। उस 20% को कहां लगाते थे, आपके अकाउंट्स वाले नेट प्रॉफिट पे, और दोनों में से जो हायर आएगा वो पे करना है सरकार को, दोनों में से जो हायर आएगा वो पे करना है। तो अब मान लो आपने टैक्स पे प्रॉफिट दिखाया 5 करोड़, उस पर 30% टैक्स एज्यूम कर रहे हो, तो 1.5 करोड़ टैक्स बना, और बुक्स में आपको प्रॉफिट बोल रहा है मान लो 10 करोड़। कितना बोल रहा है, 10 करोड़। तो 10 करोड़ पे सरकार एक मैट की रेट लगाती है, मान लो मैट की रेट है 20%, तो कितना बना, 2 करोड़। तो 2 करोड़ और 1.5 करोड़ विच एवर इज हायर, उसको बोला गया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। क्या बोला गया, तो ये कॉन्सेप्ट पहले कंपनीज पे लगा, फिर सरकार को पता पड़ा कि ये तो इंडिविजुअल भी चोर है हमारे यहाँ, तो इंडिविजुअल पे लगा दिया अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। क्या लगा दिया, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मतलब कि कंपनीज पे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और इंडिविजुअल पे लगा दिया अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो अल्टीमेटली आज की तारीख में हमारे बुक प्रॉफिट भी शो होते हैं, हमारे बुक प्रॉफिट पर लगता है एएमटी, इंडिविजुअल है तो क्या लगता है, एएमटी, और कंपनी के बुक प्रॉफिट पे क्या लगता है, मैट। और अल्टीमेटली सरकार को पे क्या करना है, मैट और नॉर्मल टैक्स विच एवर इज हायर। सोचो सरकार ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार का स्कोप खत्म करा ये सिस्टम ला करके, आया ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैट आपने ज्यादा दे दिया और बुक्स में प्रॉफिट कम बोला, तो उसकी भी आपको फ्यूचर में जैसे जीएसटी की क्रेडिट मिलती है ना, वैसी मैट की भी क्या मिलेगी, क्रेडिट। तो मैट की क्रेडिट मिलना एक तरीके से डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, पे नाउ सेव लेटर, आया ना। इस कॉन्सेप्ट को बोला गया मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। बोलो आया ना, कोई डाउट, बोलो। आपको समझ में आया भ्रष्टाचार किधर हो रहा था, बुक्स में तो प्रॉफिट दिख रहा है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स में कंपनी क्या दिखाती थी, लॉस। तो सरकार क्या रूल लेके आई, नाउ वी विल इंपोज अ मिनिमम टैक्स ऑन द बुक प्रॉफिट्स। बुक प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट की रेट, और नॉर्मल टैक्स में जो करंट टैक्स जो टैक्सेबल इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स आ रहा है वो तो करेंगे, और दोनों का जो हायर वो लेंगे आपसे। इज इट क्लियर, समझ में आया। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पी चिदम्बरम, क्लियर। वो हैज बीन द फाइनेंस मिनिस्टर, देश के लगभग 2 से 3 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो, इज इट क्लियर। उसका एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं यूट्यूब पे, देख। मैट में अब हम टैक्स कैसे निकालते हैं, एक टैक्सेबल इनकम जो आपने शुरू से निकालने सीखी इनटू रेट ऑफ टैक्स, तो करंट टैक्स, और एक निकलेगा मैट पेबल। क्या निकलेगा, मैट। मैट मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, उसमें आप फिर बुक प्रॉफिट लोगे, बुक प्रॉफिट मतलब सिंपल अकाउंट वाला प्रॉफिट लोगे, उसको मैट की रेट से इंटू करोगे। किससे इंटू करोगे, मैट की रेट। अब दोनों को कंपेयर करोगे, करंट टैक्स, करंट टैक्स टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, और मैट दैट इज टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट, दोनों में से सरकार का लेगी जो हायर होगा। समझ में आया इसका कंसेप्ट और न्यूमेरिकल टेक्निकल। हाँ हाँ तो नहीं आता है ना, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।